स्वागत है आप सभी का महिंद्रा ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 26 मई के इतिहास को डिस्कस करने के लिए आज के सेशन में #FY के सेशन में आपके लिए लाए हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के हेडलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज का हेडलाइन क्या खास है आपके लिए। जी हाँ, तो फर्स्ट हेडलाइन जो है 26 मई 1937 का बात कर रहे हैं हम। सैन फ्रांसिस्कोस गोल्डन गेट ब्रिज ओपन हुआ था इस दिन। 1937 को गोल्डन गेट ब्रिज की ओपनिंग की गई थी सैन फ्रांसिस्को द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट हेडलाइन क्या है। So next headline of 26 May 1805 is Napoleon Bonaparte was crowned king of Italy. नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है जो कि आप विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। सो ही वॉज क्राउंड द किंग ऑफ इटाली इन द ईयर ऑफ 1805 26 में। सो बढ़ते हैं बर्थ सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज कौन से ग्रेट पर्सनालिटी का बर्थडे है। सो 26 मई 1951 सैली राइड इनका बर्थडे था। कौन है ये? हु वॉज शी? शी इज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट जिन्होंने she took birth in Los Angeles and joined NASA and became the first American woman. तो ये एक हिस्टोरिकल वाइज अगर बात की जाए तो शी इज अ फेमस पर्सनालिटी एंड इनसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्टली रेज किया जा सकता है कि हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू जॉइन नासा। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन आंसर सेशन आपके एसएससी सीजीएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द त्रिपिटकास आर द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ। त्रिपिटका पवित्र ग्रंथ है। ए जैनिज्म, बी सैविज्म, सी वैष्णविज्म या फिर डी बुद्धिज्म। त्रिपिटकास की अगर बात की जाए तो ये एक सैक्रेड टेक्स्ट है। कौन से धर्म से रिलेटेड है? ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं कि त्रिपिटकास कहाँ से, कौन से सैक्रेड टेक्स्ट है, कौन से धर्म से लिया गया ये। जी हाँ, तो इट इज डी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म त्रिपिटकास जो 3 फोल्ड बास्केट के नाम से हम जानते हैं इसे, तो ये बुद्धिज्म से लिया गया है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। Ambassador of Seleucus Megasthenes who visited the court of which ruler in India? सेलिसस निकेटर का दूत मेगास्थेनेस भारत के किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोका या फिर डी बिंदुसार। तो ये एक बहुत ही कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेलिसस निकेटर की यहाँ बात की गई है कि ये किसके एम्बेसडर हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर ये किसके कोर्ट को विजिट किए हैं, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं करते हैं। बी चंद्रगुप्त मौर्य का आंसर है इनका। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने क्या किया था, विजिट किया था इनके कोर्ट को, सेलिसस निकेटर ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूज वाटरफॉल बिटवीन कनाडा एंड द यूएस? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विशाल झरने का क्या नाम है? ए निगारा, बी हंडर, सी एंजल या फिर डी विक्टोरिया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी, यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ली गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज एसएससी अभी अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे भी फोकस कर रही है। तो इसका आंसर हियर इज हंडर इज द करेक्ट आंसर, इज अ ह्यूज वाटरफॉल बिटवीन कनाडा एंड द यूएसए। So moving on to the question number 4, which is the only district in Jharkhand through which the river Ganga flows? झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी बहती है एंड वह क्या है, कौन सा जगह है वो? ए गोडा, बी साहिबबांग, सी डुमका या फिर डी देवघर। यस, तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज रिवर्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का रिवर सेक्शन बहुत फोकस करिए बिकॉज रिवर्स से बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर, साहिबगंज इज द करेक्ट आंसर, जो कि देखा गया है कि ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, द लास्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी वॉज। चोला वंश का अंतिम राज्य कौन था? तो ए राजेंद्र वन, बी राजेंद्र 3, सी प्रांतका वन या फिर डी कोलतुंग वन। तो चोला वंश के डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी की बात की गई है तो इनके लास्ट किंग के बारे में पूछा गया है
ये उन डायनेस्टी में से हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी। इसके लास्ट किंग कौन है, ये एक क्वेश्चन काफ़ी कई बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी राजेंद्र 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके काल में बनाया गया था। नाउ द क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री। आप लोगों ने क्लासेस तो की होंगी, तो आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके पीरियड के टाइम पे बिल्ड किया गया था। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा था, बिकॉज ये 2.5 डेज में ही बना दिया गया था। तो किसके पीरियड के टाइम पे बिल्ड किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखते हैं इसका आंसर। यस, ऑफ कोर्स द आंसर ए कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर, जो कि फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 7, हु वॉज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे। ए शाह आलम 2, बी आलमगीर 2, सी शाह आलम 3 या फिर डी अहमद शाह। अगेन ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से हिस्ट्री के सेशन में डिस्कस किया है एंड आई होप कि इसका आंसर सबको पता होगा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे बात की गई है, एज वेल एज इसके लास्ट मुगल एम्पायर की बात की गई है। मुगल के क्लासेस अभी हुए हैं, तो इसके आंसर सबको पता होगा। मैंने ये क्वेश्चन रेज भी किया था सेशन में, तो आई होप कि इसका आंसर सबको पता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, ऑप्शन ए शाह आलम 2, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया था और मुगल्स हार गए थे और ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीत गए थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, हु स्टार्टेड द इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया था। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। इंडियन सिविल सर्विस, द क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे लॉर्ड्स की बात की गई है। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया था। सिविल सर्विस तो हम सब जानते हैं, कई बार पढ़े हैं कि कौन थे फाउंडर, स्टार्टेड किसने स्टार्ट किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एमटीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, आंसर हियर इज बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके टाइम भी और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे, बट इन्होंने सिविल सर्विस भी स्टार्ट किया था और इसका एज भी इन्होंने कम किया था। ये हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ए विक्रम साराभाई, बी मेघनाथ शाह, सी होमी भाभा या फिर डी सतीश धवन। किसको अपॉइंट किया गया है, जल्दी से आंसर देखते हैं इसका। इस आंसर पे डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। रिपीटेडली ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। होमी भाभा वॉज द वन जिन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इनको अपॉइंट किया गया था। होमी भाभा इज द आंसर। Which law under the British regime allowed to imprison people without due trial? ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। ए एल्बर्ट बिल, बी हिंदू कोड बिल, सी रोलैक्ट एक्ट या फिर डी सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। यस, अगेन ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कई बार, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो द आंसर हियर इज सी रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। रोलैक्ट एक्ट क्या है, हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सेशन में। फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड यस डू सब्सक्राइब द वीडियो। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।